हाँ जी, बनाने जा रहे हैं मैकरोनी एंड चीज़ बॉल्स। जी, मैकरोनी और चीज़ के साथ जो है हम पहले सॉस बनाएंगे, ठीक है, और वो उसको ठंडा करके थिक करेंगे। फिर उसकी बॉल्स बना के हम डिप करेंगे मैदे, अंडे और ब्रेड क्रम्ब में। उसके बाद उसको फ्राई करेंगे। थोड़ी सी लंबी रेसिपी है, लेकिन ये है कि मज़ेदार है और लोगों को पसंद आएगी। अच्छा, इसमें चिकन भी हम ऐड करेंगे। चिकन ऑप्शनल है, मैंने ऐड कर दी है। अगर नहीं भी है तो खाली मैक एंड चीज़ बॉल भी बना सकते हैं, यानी मैकरोनी और चीज़ बॉल। वाह। चीज़ जो है जो मैं यूज़ कर रहा हूँ, इसमें दोनों इक्वल जो है चीज़ हैं, दो किस्म के, मोज़रेला चीज़ और चेडर चीज़, इक्वल ये क्वांटिटी में दोनों मौजूद। होते क्या हैं? अच्छा, जो पिज़्ज़ा में यूज़ होता है नॉर्मली वो मोज़रेला चीज़ होता है, ठीक है। चेडर में मोज़रेला में ये फ़र्क है कि चेडर चीज़ को आप जब मेल्ट करते हैं तो उसमें तार नहीं बनती। वो जो अच्छा। पिज़्ज़ा में तार बनती है ना जब हम खाते हैं, हाँ, बच्चों को बहुत पसंद आती है हाँ, वो मोज़रेला चीज़ से बनती है। हाँ। तो चीज़ जो है हमने चेडर चीज़ और मोज़रेला दोनों को साथ रखा हुआ है, ठीक है, इक्वल क्वांटिटी में हमारे पास है। इसके अलावा हम वाइट सॉस जो अभी बनाएंगे उसके लिए मैंने दूध रखा हुआ है 1 कप, ठीक है, और तेल और मैदे से ना मैं उसका जो थिकनिंग एजेंट है वो बनाऊंगा, रू, और फिर हम दूध डालेंगे। इसको हम स्पाइस करेंगे, सॉल्ट, वाइट पेपर, पेपरिका और ओरिगानो, काफ़ी चीज़ें हैं भाई। ठीक है। तो इस तरीके से बनाएंगे। फिर इसमें चिकन ऐड करेंगे, मैक्रोनी ऐड करेंगे और चीज़ एंड में ऐड करके इसको ठंडा करना है हमने, ताकि बॉल बन सके, सही। थिक बनेगा। तो उसके बाद फिर बॉल बना के ये फ्राई करेंगे, वो फिर सेकंड प्रोसेस है। अच्छा, इसमें हमने सबसे पहले, अच्छा, जो हम इसको रू बोलते हैं वैसे, रू। रू, इक्वल क्वांटिटी ऑफ फ्लावर एंड फैट, यानी ऑयल और मैदा इक्वल क्वांटिटी में हो, या सही। बटर या मैदा, ठीक है। उसको हमने घोला, उसके बाद उसमें दूध डाला, तो वो थिक सॉस बन गया, हाँ, वाइट सॉस, सही। ठीक है, वो थिकनिंग एजेंट है बेसिकली। उसके बाद इसको हमने सॉल्ट, वाइट पेपर, पेपरिका और ओरिगानो उसमें डाला है। फिर हमने चिकन और मैकरोनी इसमें डाल दिया। उसके बाद इसमें चीज़ डाल के इसको भी मैंने मेल्ट कर दिया है। अब जो नॉर्मल प्रोसेस है वो ये है, ख़वातीन इसको ना घर में फ्रिज में रख दें, अच्छा, इसको ट्रे में ऐसे बिछा बना के, अच्छा। हाँ, फ्रिज में रख दें 2-2.5 घंटे के लिए, तो ये थोड़ा हार्ड हो जाएगा, फिर इसके बॉल्स बनाने में आसानी होगी। तो हम भी थोड़ी देर तो हमें लेनी पड़ेगी कि इतना हो जाए कि मैं इसके बॉल्स बना लूँ। बॉल बनाने के बाद पहले ये मैदे में जाएगा, फिर अंडे में जाएगा, फिर ब्रेड क्रम्ब में जाएगा, क्या बात उसके बाद हम इसको फ्राई करेंगे। चीज़ बॉल जो है वो अपने ये आखिरी मराहिल अच्छा, में है। पहले इसको अंडे में और इसके जी, बाद ब्रेड पहले क्रम्ब। मैदे में किया, फिर अंडे में किया, फिर ब्रेड क्रम्ब में। अब मैं ब्रेड क्रम्ब में इसको एक दफ़ा और कोटिंग कर रहा हूँ, ठीक। ताकि ये जब हम फ्राई करें तो फटे नहीं, तो डबल कोटिंग कर रहा हूँ। ठीक है। यानी ब्रेड क्रम्ब लगा के फिर अंडे में डाला, फिर दोबारा ब्रेड क्रम्ब में डाला। हाँ जी, रिकैप। जी, और इसके बाद फाइनल टच। मैकरोनी जो है वो बॉईल की हुई थी हमने, उसके साथ चिकन थी, और हमने वाइट सॉस बनाया पहले, और उसके लिए हमने जो है इक्वल क्वांटिटी में ऑयल और मैदा लिया, ठीक है। उसको जो है वो सौते किया, उसके बाद उसमें मिल्क डाल दिया, मिल्क डाला तो वाइट सॉस तैयार हो गया। उसको सीजनिंग हमने की सॉल्ट, वाइट पेपर, पेपरिका और ओरिगानो से, क्या बात है। ठीक है। उसके बाद इसमें हमने मैकरोनी डाली, चिकन डाली है, उसको अच्छी तरह मिक्स किया है, साथ में चीज़ ऐड किया। चीज़ ऐड करने के बाद उसको जब वो मेल्ट हो गया तो उसके बाद इसको ठंडा कर लेना है। ठंडा करके बॉल्स बनाने हैं। बॉल्स बनाने के बाद इसको हमने डिप किया है सबसे पहले मैदे में, फिर अंडे में, फिर ब्रेड क्रम्ब में। क्या और कोटिंग अगर कम लग रही है तो ब्रेड क्रम्ब में दोबारा से अंडे में डिप करके फिर से दो इसको चार दो कर लेंगे तो ज़्यादा कर ये लेना। है कि क्योंकि अंदर चीज़ है, जब वो मेल्ट होता है ना तो वो मतलब बॉल फटने का चांस है कि बॉल फट जाएगा, तो इस वजह से बहुत बस।